कि आप आंखों में धूल झोंक रहे हो, अब मिर्च झोंक। जो इन्होंने गलत तरीके से 57 बीघे ले लिया है, राम जानकी की जमीन ले लिया है, वो मुद्दा दबेगा नहीं। आतंकवाद से जिसका संबंध है वही तो आतंकवाद के बारे में जानेगा, अपराध से जिसका संबंध है वही तो जानेगा। और त्रिलोकीनाथ तिवारी नहीं दबेंगे, इनको तो कतई नहीं दबेंगे। इनको जितने मुकदमे दर्ज कराने हैं दर्ज करा दें और लड़ाई होगी आर पार की। बीजेपी से कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दी गई धमकी के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। कर्नलगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसे लेकर कर्नलगंज के अधिवक्ताओं ने एक सुर में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज दर्जनों की संख्या में एकत्र हुए अधिवक्ताओं ने न सिर्फ कोतवाली का घेराव किया बल्कि सांसद के खिलाफ कोतवाली में एक तहरीर भी दी है। आरोप ये है कि 57 बीघे कन्हैयालाल इंटर कॉलेज स्कूल की जमीन को हथियाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाया और इसका जब अधिवक्ता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और अब उनके खिलाफ कूटरचित तरीके से FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने सांसद को सिर्फ मिर्च का पैकेट भेंट स्वरूप दिया था और ये इसलिए दिया था क्योंकि अभी तक उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंका है, तो जनता ने उनसे कहा है कि वो उनकी आंखों में अब मिर्च झोंके, इसीलिए उन्होंने मिर्च का पैकेट उनको भिजवाया था, ना कि धमकी भरा पत्र। जबकि नवाबगंज थाने में धमकी भरे पत्र को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया गया। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वो एक बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सांसद प्रतिनिधि या सांसद जी को भगवान सद्बुद्धि दें। मैं चुनाव में पर्चा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किया तो उन्होंने पहले नामांकन खारिज कराने का प्रयास किया, क्योंकि मैं कन्हैयालाल इंटर कॉलेज जिस जमीन को उन्होंने लिखा लिया है उसका मैं विरोध करता हूं। जो 57 बीघे की जमीन उन्होंने जबरदस्ती फर्जी कूट रचना करके लिखा लिया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं अधिवक्ता भी हूं, तो इस नाते वो मेरे 15 तारीख को मेरे ऊपर एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया। 25 को बलमत्थर में उन्होंने एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया। तमाम जगहों पे उन्होंने झगड़ा और उकसाने का प्रयास किया, मेरी हत्या कराने का प्रयास किया। उसमें सफल नहीं हुए। जनता चूंकि मेरे साथ परमानेंट रहती थी, अब वो पहली तारीख को, चूंकि 11 तारीख को मैंने आप लोगों के समक्ष ही, आप लोग बैठे थे, आप लोगों के समक्ष ही मिर्च का पाउडर जनता द्वारा प्रदत्त जो था मैंने भेजा था। माननीय विधायक, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय सांसद सबको भेजा था और वो पाउडर 18 को इनको प्राप्त हुआ। तमाम लोगों ने नहीं लिया, जो वापस आ गया। और मुकदमा इन्होंने लिखाया पहली तारीख को, 18 तारीख तब तक वो कूट रचना करते रहे, फर्जी पत्र तैयार करते रहे, जबकि मैंने कोई पत्र नहीं भेजा था। उसमें सिर्फ पाउडर, मिर्च का पाउडर भेजा था। ये आप आंखों में धूल झोंक रहे हो, अब मिर्च झोंको, जनता कह रही है। तो उस पाउडर को ले गए, इतनी मिर्ची लग गई उनको कि कल उन्होंने मुझे आतंकवादी करार दे दिया। आतंकवाद से जिसका संबंध है वही तो आतंकवाद के बारे में जानेगा, अपराध से जिसका संबंध है वही तो जानेगा। कन्हैयालाल इंटर कॉलेज की फील्ड के मुद्दे को दबाने का जो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास कराया है वो दबेगा नहीं मुद्दा। जो इन्होंने गलत तरीके से 57 बीघे ले लिया है, राम जानकी की जमीन ले लिया है, वो मुद्दा दबेगा नहीं, वो जनता के संज्ञान में है। और त्रिलोकीनाथ तिवारी नहीं दबेंगे, इनको तो कतई नहीं दबेंगे। इनको जितने मुकदमे दर्ज कराने हैं दर्ज करा दें। त्रिलोकीनाथ तिवारी सत्य के साथ है, कभी दबने वाले नहीं है। हमारे अधिवक्ता संघ ने इसको संज्ञान ले लिया है। अधिवक्ता संघ लड़ाई लड़ने जा रहा है और आम जनता ने संज्ञान ले लिया है। आम जनता इनके विरुद्ध बिगुल बजाने जा रही है और लड़ाई होगी आर पार की।